सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के मुतालिक जितने भी थ्योरम्स थे, जितने भी अहम लिमिट के थ्योरम्स थे, उनको समझा और थ्योरम्स को हमने प्रूव भी किया। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करते हैं और इस वीडियो के नतीजे में जितने भी मुमकिन तौर पर क्वेश्चंस को किया जा सकता है उतने क्वेश्चंस हल करते हैं। तो चलें इसका आगाज करते हैं। तो आप सब अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 0 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस x। इस पे हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर निकालना है। तो देखें मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यहां तक तो मैं इसको सिंप्लीफाई वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिंपल अपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट और लिमिट अप्लाई करते हैं। x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो जहां जहां x आ रहा होगा सवाल के अंदर वहां वहां आपने 2 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 2। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 2 माइनस 2 न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4। इसको जब आप देखें, जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर आया, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया, सब सिर्फ हमने लिमिट अप्लाई की है और हमने आंसर निकाल दिया। आंसर हमारा पहले क्वेश्चन का आया है 0। अब आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखिए अगर मैं डायरेक्टली तौर पर यहां लिमिट अप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 और उसका आंसर होता है 0। इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा और वो फिर अनडिफाइंड कंडीशन बन जाएगी, उसको हम सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी कुछ। तो आप देखें न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1, यानी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। तो वो फॉर्मूला आपके पास इसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दें एक्स क्यूब माइनस 1 के लिहाज से, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये देखें फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये एक्स माइनस 1 इस एक्स माइनस 1 से कट जाएगा और हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास देखें सिंपल आपके पास बच जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट ऑफ। अब देखें आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां देखें ये जहां जहां एक्स आ रहा होगा वहां वहां आप 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 1 और फिर आपके पास आ जाएगा 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आगे भी 1 प्लस 1, तो ये आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या आंसर आया, 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। यहां भी देखें अगर आप यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहां भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों अनडिफाइंड बन जाएंगे और अनडिफाइंड को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम सबसे पहले कोई सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ आप देखें यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, जो मैंने पीछे लिखा था वही वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले उसको अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ फॉर्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यूं आप देखें उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास बन जाएगी कुछ यूं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 उसके बाद एलसीएम लें 1 माइनस एक्स जो है ये उसी तरह रहेगा,
क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, सेम फैक्टर्स हैं, और एलसीएम में सेम फैक्टर जो होते हैं वो एक दफ़ा लिखा जाता है। और बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो यहाँ देखें कि ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये 3 और ये -3 और ये 1, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब आप देखेंगे ये आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यहाँ पे मैं फैक्टराइज करवा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसके फैक्टराइज करवाता हूँ, तो ये आपके पास बन जाएगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, और यूं आपके पास जो बन जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, और जो फैक्टर्स बनेंगे आपके पास वो बनेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास जो फैक्टर्स बन गए हैं वो बन गए हैं x माइनस 1 और x प्लस 2। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये इस इक्वेशन की जगह ये फैक्टर्स पुट कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो ये देखें मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह यहाँ पे ये दो फैक्टर्स पुट कर दिए। अब देखें कि अभी भी यहाँ पे मैं अगर लिमिट अप्लाई करूँ, तो यानी 1 में यहाँ अप्लाई करूँ लिमिट का, तो नीचे अभी भी 0 बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे 1 अप्लाई किया तो ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर होल 0 हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी अनडिफाइंड के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ से आप नीचे माइनस कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, यानी आपके पास ये वाला जो फैक्टर है यहां से आपके पास माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस आप कॉमन ले लें। यहां पे लेते हैं, ये देखें ये बन जाएगा आपका लिमिट x अप्रोच टू 1 x माइनस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहां से देखें माइनस मैंने यहां से कॉमन लेना है, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसको भी मैं तरतीब दे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद आप देखें कि ये x माइनस 1 ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखें कि जो चीज़ हमारे सवाल को अनडिफाइंड कर रही थी, हमारे मेथड को अनडिफाइंड कर रही थी, वो चीज़ कैंसिल आउट हो गई है। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो जो आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा माइनस, बाहर जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था वो वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस ये बाहर वाला। तो यूं आपके पास -1 आंसर आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या आंसर आया, -1। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको उठा देता हूँ, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है p बेस n x इज इक्वल टू a बेस 0 x की पावर n प्लस a बेस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a बेस n माइनस 1 x प्लस a बेस n। प्रूव डैट लिमिट a x अप्रोच टू a p बेस n x इज इक्वल टू p बेस n a। ये आपके पास क्वेश्चन था, तो इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से पेपर्स में कई दफा आ चुका है, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में से है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास गिवन कंडीशन है, यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और उसके बाद ये कंडीशन लिख देंगे। जस्ट इसके ऊपर क्या करना है, सिंपल आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट आपके पास जो अप्रोच करेगी वो करेगी लिमिट x अप्रोच टू a, वो आपने बोथ साइड अप्लाई करवानी है। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a p बेस n इंटू एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू a बेस 0 x की पावर n प्लस a बेस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a बेस n माइनस 1 x और प्लस a बेस n। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप a पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा a बेस 0 a की पावर n
प्लस ए बेस 1 ए की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन ए बेस n माइनस 1 ए प्लस ए बेस n। तो ये देखें, ये आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका ये एक कंडीशन बन गई है। अब ये देखें, कंडीशन आपके पास सीरीज के तौर पर आ रही है और ये सीरीज आपके पास डायरेक्टली तौर पर बराबर होगी। आप यहां लिखें कि विच इज ऑल्सो इक्वल टू पी बेस n इंटू ए, कि ये जो सीरीज है आपके पास, ये सीरीज पी बेस n इंटू ए के बराबर है और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये देखें, छोटा सा सिंपल सा प्रूफ था। इसके बाद आपने डायरेक्टली तौर पर आपने ये लिख देना और आपका ये सिंपल सा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें कि ये जो प्रूफ था आपका, यहाँ आप लिखें कि ये प्रूफ हो गया और यहाँ लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूफ कर दी और इट्स प्रूफ। देखें, सिंपल सा प्रूफ था। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिखनी है कंडीशन, उसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट हमें वही अप्लाई करनी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। और उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली तौर पर हम लिख देंगे कि ये किसके बराबर है, पी बेस n ए के बराबर है, और यही हमने प्रूफ करना था। तो यूं हमने ये क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 गलती से कह दिया था। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये है आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0 कोसेकेंट x माइनस कोटेजेंट x। ये देखें, बुक पे आपके पास लिखा हुआ है इस तरह CSC, तो ये कोसेकेंट को ही जाहिर करता है और डिवाइडेड बाय x। देखें यहाँ पे अगर हम लिमिट इसी तरह अप्लाई कर दें बगैर किसी सिंप्लीफिकेशन के, तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास 0 आ जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन जो था वो हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करें, ये देखें सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ये देखें कोसेकेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, तो वो लिखेंगे। ये देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0, कोसेकेंट आपके पास किसका इनवर्स होता है, वो होता है 1 ओवर साइन x के बराबर, माइनस कोटेजेंट के आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है कोस x डिवाइडेड बाय साइन x और होल डिवाइडेड बाय x। अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास एलसीएम लिया जाएगा, तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा साइन x और आपके पास कंडीशन बन जाएगी 1 माइनस कॉस x और होल डिवाइडेड बाय x। अब ये देखें कि ये x आपके पास 1 ओवर x ओवर 1 था। ये जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर x। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ओवर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x। तो ये आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखें अभी भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये x जो है वो डिनोमिनेटर में ही है, तो वो अभी भी हमारे क्वेश्चन को अनडिफाइंड कर सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ आप 1 माइनस एक्स कोज है, यहाँ पे आप 1 प्लस कोज एक्स से मल्टीप्लाई भी करवा दें पूरी इक्वेशन को और डिवाइड भी करवा दें। तो ये आपके पास जब ये करवाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ यूं तरीके से बन जाएगी। तो ये देखें यहाँ मैंने लिख दी है ये वाली 1 ओवर एक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे मैंने अपने से यानी अपने से मैंने 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स अपने से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और अपने से ही डिवाइड भी करवा दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखें कि ये न्यूमिनेटर में और ये वाला न्यूमिनेटर ये देखें आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, यानी इस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। अब आप देखें कि आपके पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। यहां से आपके पास अगर आप निकालना चाहें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो ये देखें आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा, वो आपके पास बराबर आएगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहां पे आप इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स पुट करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगी इस तरह कुछ इक्वेशन। तो ये देखें कि मैंने उसकी जगह मैंने पुट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन एक्स इस साइन एक्स से हमारे पास 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस x, ये बच जाएगा। अब देखें कि यहां पे x तो अभी भी आ रहा है, तो x को खत्म करने के लिए यहां पे देखें मैं इसको अलग-अलग कर लेता हूं, लिमिट
अप्लाई कर देता हूँ एक्स अप्रोच टू 0, एक इस तरह साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और दूसरा यहां पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। क्योंकि लिमिट जो है ये एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब है कि आप इसको हर किसी के ऊपर इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये थ्योरम में पढ़ा था कि जब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कर रही हो और साइन एक्स और वही एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में हो, तो वो आपके पास किसके बराबर होता है? वो आपके पास बराबर होता है 1 के। और पीछे हमने ये प्रूव भी किया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 के, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज 0, और कॉज 0 आपके पास किसके बराबर होता है? वो भी आपके पास 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो यूं आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1। उसी तरह cos 0 वो आपके पास 1 के बराबर होता है, यूं आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। यहां पे आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, अगर मैं यहां पे अभी लिमिट अप्लाई कर देता हूं तो साइन जो होता है साइन 0 वो क्या होगा आपके पास? वो 0 होता है। इसका मतलब ये आपके पास बन जाएगी 0/0 फॉर्म। इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। यानी ये इसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड ही आता है। बात समझ लगी है? ये आगे जाके आप करेंगे लुपिडल रूल, जब आपके पास आएगा तब आप देखेंगे इस फॉर्म को। तो बहरहाल अभी हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसको हमने एक डिफाइंड फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे आप करें कि ax को मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवाएं और bx को भी आप साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ax को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें और साथ ही bx को भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। ये आप करवा दें। उसके बाद आप देखेंगे क्या होगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास देखें कि यहाँ से आपके पास साइन ax, उसके नीचे आप ax ले लें। ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax जो है ना आपके पास, उसके नीचे आप ले लें डिवाइडेड बाई भी ax, और 1 बन जाएगा आपके पास साइन bx। साइन bx जो होगा नीचे आपके पास यानी डिनोमिनेटर में साइन bx हो जाएगा, उसके ऊपर आप ले लें bx। ये कर लें और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा? बाकी आपके पास बच जाएगा ax डिवाइडेड बाई bx। ये x से आपके पास कैंसिल आउट हो गया। दोबारा देखें क्या किया है कि साइन ax था आपके पास, उसके नीचे भी आपने ले लिया ax, और साइन bx जो आपके पास नीचे था उसके ऊपर आपने यानी न्यूमरेटर में ले लिया आपने bx, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपके पास ये फॉर्म बन गई इस तरह की। ये ए बी आपके पास a डिवाइडेड बाई बी, ये कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट आपके पास लिमिट की जो इक्वेशन है उसे बाहर आ जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी बाहर आ गया। और ये चीज जो थी आपकी ये थी इस फॉर्म में, यानी इसको हम कर देंगे इनवर्स। तो जब हम इसको इनवर्स करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगी। सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax, और जो ये थी bx डिवाइडेड बाय साइन bx, इसको आप इनवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा साइन bx डिवाइडेड बाय bx, और आपकी भी जिसकी पावर थी वो भी आपकी इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि लिमिट जो है हमारे पास ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इसको आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें और लिमिट को आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा a/b लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax, और दूसरा यहां भी अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन bx डिवाइडेड बाय bx। इसकी पावर क्या थी? इसकी पावर थी -1। अब देखें कि ये आपके पास वही चीज बन रही है कि जब आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 हो रही हो और साइन आपके पास ax हो और वही हमारे पास जो एंगल हो नीचे डिनोमिनेटर में भी हो, तो वो आपके पास किसके बराबर होता है? यानी ये आपके पास थ्योरम पढ़ा है आपने कि व्हेन लिमिट x अप्रोच टू 0 हो और साइन आपके पास जो एंगल आपके पास थीटा हो वही आपके पास डिनोमिनेटर में हो, तो ये आपके पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखें यहां भी वही एंगल है जो आपके पास डिनोमिनेटर में है और यहां भी आपके पास वही एंगल है जो आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो ये आपके पास हो जाएगा a/b। इसी तरह अब देखें ये वाला जो फैक्टर है ये भी आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम हमें यही कहता है। और ये वाला फैक्टर जो है ये भी हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, और उसकी पावर हमारे पास क्या थी? ये थी हमारे पास -1। इसको आप देखें
कि 1 की पावर -1, तो 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर आपके पास 1 ही आता है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 1, और 1 को a ओवर b से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आ गया a ओवर b। यूं आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास क्या आंसर आया है, a ओवर b। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। देखें यहां भी अगर मैं यहां पे 0 अप्रोच कर दूंगा, यानी 0 अप्लाई कर दूंगा लिमिट का, तो वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें आप 1 प्लस कोस एक्स को, यहां पे मल्टीप्लाई भी करवा दें और 1 प्लस कोस एक्स को आप डिवाइड भी करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स है, इसको हम पॉजिटिव करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। अब हमारे पास ये क्या कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आपके पास देखें ऊपर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये आपके पास होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस कोस एक्स, और ये आपके पास यूं कंडीशन बन जाएगी। अब आप देखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आपके पास किसके बराबर होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पे आप साइन स्क्वायर पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा, तो यहां पे मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दिया है। अब आप देखें कि यहां पे इस चीज को हम अलग कर लेते हैं, और ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, और लिमिट को भी हम अलग अलग कर देते हैं क्योंकि लिमिट जो है ये लीनियर ऑपरेटर है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस x, लिमिट को हमने अलग कर लिया। और अब यहां पे देखें कि ये आपके पास वही थ्योरम बन रहा है कि आपके पास साइन का एंगल जो होगा वही आपके पास अगर डिनोमिनेटर में होगा, तो ये आपके पास जो लिमिट अगर 0 को अप्रोच करेगी तो आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे बाज बचे कहेंगे ये तो x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 2 है, तो यार आप गौर से देखो कि ये साइन का स्क्वायर है, उसके एंगल का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है और नीचे भी x की पावर 2 है, इसका मतलब कि ये आपके पास 1 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 0, और cos 0 आपके पास किसके बराबर होता है, वो आपके पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 उसी तरह डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0 आपके पास 1 के बराबर होता है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। यूं आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी बात हुई थी 0 ओवर 0 फॉर्म की, जो मैंने आपको बताया था कि इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता है तो ठीक है, वहां मैंने आपको बताया था कि ये अनडिफाइंड होता है, असल में ये अनडिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं आ सकता। कोई बच्चा ये ना कहे कि सारे इसको अनडिफाइंड कह के चले गए हैं, ये देखें ये आपके पास आगे आएगा इसका सवाल, तो ये अनडिफाइंड नहीं होता, क्योंकि 0 को हम जब 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम डिनोमिनेटर में अगर इसको छुपा लें तो ऊपर 0 की फॉर्म तो वो तो 0 हो जाएगी, यानी हम इसको 0 मान सकते हैं, लेकिन नीचे 0 आ रहा है तो 0 तो अनडिफाइंड कर देता है। इसका मतलब कि ये हमारे पास ना ये 0 हो सकता है ना अनडिफाइंड हो सकता है, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा गया है कि ना ये 0 हो सकता है ना ये अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट y अप्रोच टू x और y की पावर 2 ओवर 3 माइनस x की पावर 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय y माइनस x। ठीक है, यहां भी अगर आप y की जगह x पुट कर दें यहाँ पे, तो ये भी आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम करते हैं लिमिट y अप्रोच टू x, यहां आप y की पावर जो है 1 ओवर 3 करके उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, और यहां पे आप x की पावर 1 ओवर 3 करके उसका भी आप स्क्वायर ले लें, और दूसरी तरफ नीचे आप y का भी पावर 1 y की पावर आप ले लें 3 ओवर 3। ठीक है, यानी यहां पे y की पावर 3 ओवर 3 ले लें, तो ये आपके पास मैं 3 ओवर 3 को इस तरह लिख सकता हूं y की पावर 1 ओवर 3 की पावर 3, और यहाँ x की पावर भी आप 3 ओवर 3 ले लें, जिसको मैं लिखूंगा x की पावर 1 ओवर 3 की पावर 3। ठीक है, इस तरह कर लें। इस तरह करने से हमारे पास क्या फायदा होगा, इस तरह करने से हमारे पास ये फायदा होगा कि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, और नीचे आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ओपन करें तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट y अप्रोच टू x, और ये फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो आपके पास u बन जाएगा y की पावर 1 ओवर 3 प्लस x की पावर 1 ओवर 3, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है a प्लस बी, और y की पावर 1 ओवर 3 माइनस x की पावर 1 ओवर 3 के। ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, ए यानी वाई की पावर 1/3 माइनस बी यानी एक्स की पावर 1/3 और ए स्क्वायर यानी वाई की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई की पावर 2/3 प्लस ए बी यानी वाई की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2/3। ये आपके पास हो जाएगा कंडीशन के लिहाज से। अब आप देखें कि ये आपके पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो बचेगा आपके पास वो मैं यहां पे लिखता हूं। तो फैक्टर की कटिंग के बाद आपके पास ये कंडीशन बच जाएगी। अब आप इस कंडीशन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, यानी वाई की अप्रोच कर रहा है एक्स को, जहां जहां वाई आ रहा है वहां वहां आप एक्स को पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर सॉरी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/3 और प्लस एक्स की पावर 2/3। इसको जब हम जी सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपके पास हो जाएगा, देखें ना दोनों फैक्टर्स आपके पास सेम है, तो ऊपर आपके पास हो जाएगा 2x की पावर 1/3 और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास ये देखें, ये आपके पास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और जब पावर्स आपके पास ऐड होंगी तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 2/3 ही बन जाएगा। तो ये देखें x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 और x की पावर 2/3 किसके बराबर आता है आपके पास, वो आपके पास बराबर आता है 3x की पावर 2/3 के। ठीक है, अब आप देखें कि ये आपके पास ये कंडीशन बन गई है। अब x की पावर 1/3 इसको हम नीचे उठा के ले आते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए ना यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2/3 को माइनस करें 1/3 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1/3। तो यूं आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 1/3 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो है लिमिट x अप्रोच टू पाई और tan मल्टीप्लाई बाय साइन x डिवाइडेड बाय साइन। अब यहां पे देखें मैंने मल्टीप्लाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहां पे बाद बच्चे जब इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां करते हैं कि साइन को साइन से काट देते हैं और tan पे 180 अप्लाई करके इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, ये मैंने आपको इसलिए किया ताकि आप ना करें। ये tan का एंगल साइन है, तो ये tan साइन एंगल है उसका और डिवाइडेड बाय साइन ये दूसरा चीज है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ साइन 180 करता हूँ तो वो देखें वो जीरो होगा, अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जो लिमिट है उसी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करें आप कि साइन एक्स जो है वो आपके पास किसी दूसरे एंगल थीटा के बराबर है, ठीक है, लेट कर लिया उसको। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो अप्रोचिंग के लिए आपको दी गई है वो दी गई है एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, इट्स मीन कि जब x अप्रोच कर रहा है पाई को तो यहाँ पे आप x की जगह पाई पुट कर दें यानी 180 पुट कर दें, तो आपके पास थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपके पास नई आपके पास अप्रोचिंग आ जाएगी थीटा अप्रोच टू 0, यानी जब x अप्रोच करेगा पाई को इसका मतलब थीटा अप्रोच करेगा 0 को। तो अब यहाँ पे आप कंडीशन ले लें थीटा अप्रोच टू 0 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और यही इक्वेशन नंबर 1 आप पुट करें इस क्वेश्चन में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास नया क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ठीक है, और साइन एक्स की जगह आप पुट करते हैं थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब यहां भी बच्चों को एक आता है कि जब थीटा अप्रोच करे 0 को और एंगल आपके पास सेम हो तो यहां उसको कर देते हैं 1। तो यार वो चीज आपकी अप्लाई होती है आंसर साइन के साथ, वो साइन थ्योरम के साथ अप्लाई होता है। यहां पे आपके पास tan आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप tan थीटा को आप करें अलग-अलग ले लेते हैं। यहां पे लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 और यहां पे आप करते हैं साइन थीटा, यानी tan थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा के, और यहां से 1/थीटा आप इसको अलग कर लें और ये आपके पास हो जाएगा, इसको आप कर लें साइन थीटा के नीचे आप थीटा लें और ये आपके पास हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और लिमिट को भी आप अलग कर लें लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1/cos थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखें कि एंगल आपके पास सेम आ रहा है, 0 को भी अप्रोच कर रहा है, साइन भी आ रहा है, ये आपके पास 1 के बराबर होता है थ्योरम के मुताबिक। और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय cos 0, तो वो भी आपके पास 1 ही आंसर आएगा। तो यूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 ओवर cos 0 को आपके पास क्या बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ तो 1 ही आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब 1 ही आपके पास आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 9 ही। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ रहा है आपके पास 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 बासानी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू 0 x मल्टीप्लाई बाय साइन डिवाइडेड बाय 1 ओवर x। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहां पे अगर मैं 0 कर दूं यहां पे, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और साइन इन्फिनिटी का आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही होता है, अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे आप करें कि लिमिट अलग-अलग कर लें। सबसे पहले लिमिट x अप्रोच टू 0, और इसको आप कर लें x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहां पे आप साइन 1 ओवर x कर लें, ठीक है। यहां पे आप इस तरह कर लें। अब आप देखें कि यहां पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे आपके पास आ रहा है 1 ओवर x, इसका आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 0। तो यहां पे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो यहां पे आपने लिखना है कि आप एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं साइन की रेंज के बारे में। साइन की रेंज आपके पास किसके बराबर होती है, साइन की रेंज होती है आपके पास, साइन की जो रेंज होती है वो आपकी होती है -1 से 1 तक, ठीक है। ये आपके पास रेंज होती है। इसका मतलब कि जब आपको पता नहीं चल रहा हो कि साइन का आपके पास क्या आंसर होगा, तो आप यहां पे लिख दें कि बिकॉज लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 1 ओवर x, ठीक है। इस तरह की जब आप कंडीशन बन रही हो तो ये आपके पास लाजमी तौर पर आपकी जो रेंज होगी उसमें आपके -1 से 1 के दरमियान ही, यहां आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं छोटा करके लिख देता हूं कि ये लाजमी तौर पर आपकी -1 से 1 के दरमियान ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपने ये लिख देना है कि बिकॉज दिस लिमिट इज बिलोंग टू -1 से 1 के, यानी -1 से 1 के दरमियान कहीं पे लाए कर देगा, बिलोंग कर देगा। तो यूं आपके पास कुछ भी आंसर आ सकता है। तो यहां से इसका मतलब कि इसका आपके पास कुछ भी आंसर आएगा, और यहां लिख देंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 x, और यहां लिख देंगे समथिंग, कि कुछ भी आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी, क्योंकि इसकी रेंज हमने बता दिया कि ये रेंज है, ये आपने बतानी है लाजमी कि ये रेंज है, इसके दरमियान से कुछ भी आंसर आ सकता है। तो यहां पे हमने लिख दिया समथिंग। अब यहां पे आप लिमिट अप्लाई करें, ये लिमिट आपके पास 0 होगी, और 0 को मल्टीप्लाई कर दें समथिंग से, ठीक है। अब जब 0 को आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें, समथिंग हो या नथिंग हो, तो आपके पास 0 ही आंसर आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0 ही आपके पास आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यही आपके पास पॉइंट समझने वाला था। यूं हमारा इस क्वेश्चन नंबर 10 का इख्तिताम होता है, और हम वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।